गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल बांके बिहारी लाल की जय। आज हम आपको श्रीमद् भागवत महापुराण में मन मंत्रों का वर्णन की कथा सुनाते हैं। तो आप सभी मन को एकाग्र करते हुए शांतिपूर्वक कथा को श्रवण करेंगे और धर्म लाभ प्राप्त करेंगे। तो राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव, स्वांभो मनु का वंश विस्तार मैंने सुन लिया। इसी वंश में उनकी कन्याओं के द्वारा मरीचि आदि प्रजापतियों ने अपनी वंश परंपरा चलाई थी। अब आप हमसे दूसरे मनुओं का वर्णन कीजिए। ब्रह्मन ज्ञानी महात्मा जिस जिस मनमंत्र में महामहिम भगवान के जिन जिन अवतारों और लीलाओं का वर्णन करते हैं उन्हें आप अवश्य सुनाइए। हम बड़ी श्रद्धा से उनका श्रवण करना चाहते हैं। भगवान विश्वभावन भगवान बीते हुए मनमंत्रों में जो जो लीलाएं कर चुके हैं, वर्तमान मनमंत्र में जो कर रहे हैं और आगामी मनमंत्रों में जो कुछ करेंगे वह सब हमें सुनाइए। श्री सुखदेव जी ने कहा कि इस कल्प में स्वांभो आदि 6 मनमंत्र बीत चुके हैं। उनमें से पहले मनमंत्र का मैंने वर्णन कर दिया। उसी में देवता आदि की उत्पत्ति हुई थी। स्वांभु मनु की पुत्री आकुति से यज्ञ पुरुष के रूप में धर्म का उपदेश करने के लिए तथा देवहूति से कपिल के रूप में ज्ञान का उपदेश करने के लिए भगवान ने उनके पुत्र रूप से अवतार ग्रहण किया था। परीक्षित, भगवान कपिल का वर्णन मैं पहले ही कर चुका हूँ। अब भगवान यज्ञ पुरुष ने आकुति के गर्भ में अवतार लेकर जो कुछ किया उसका वर्णन करता हूँ। परीक्षित, भगवान स्वांभु मनु ने समस्त कामनाओं और भोगों से विरक्त होकर राज्य छोड़ दिया। वे अपनी पत्नी शतरूपा के साथ तपस्या करने के लिए वन में चले गए। परीक्षित, उन्होंने सुनंदा नदी के किनारे पृथ्वी पर एक पैर से खड़े रहकर 100 वर्ष तक घोर तपस्या की। तपस्या करते समय वे प्रतिदिन इस प्रकार भगवान की स्तुति करती थी। मनु जी कहा करते थे, जिनकी चेतना के स्पर्श मात्र से ये विश्व चेतन हो जाता है, किंतु ये विश्व जिन्हें चेतना का दान नहीं कर सकता, जो इसके सो जाने पर प्रलय में भी जागते रहते हैं, जिनको ये नहीं जान सकता परंतु जो इसे जानते हैं वही परमात्मा है। ये संपूर्ण विश्व और इस विश्व में रहने वाले समस्त चर अचर प्राणी सब उन परमात्मा से ही ओतप्रोत है। इसलिए संसार के किसी भी
पदार्थ में मोह न करके उसका त्याग करते हुए ही जीवन निर्वाह मात्र के लिए उपभोग करना चाहिए। तृष्णा का सर्वदा त्याग कर देना चाहिए। भला ये संसार की संपत्तियाँ किस काम की हैं? भगवान सबके साक्षी हैं। उन्हें बुद्धि वृत्तियाँ या नेत्र आदि इंद्रियाँ नहीं देख सकती, परंतु उनकी ज्ञान शक्ति अखंड है। समस्त प्राणियों के हृदय में रहने वाले उन्हीं स्वयं प्रकाश असंग परमात्मा की शरण ग्रहण करो, जिनका न आदि है न अंत, फिर मध्य तो होगा ही कैसे। जिनका न कोई अपना है न पराया है और न बाहर है न भीतर, वे विश्व के आदि अंत मध्य अपने पराये बाहर और भीतर सब कुछ है। अपने भीतर सब कुछ है। उन्हीं की सत्ता से विश्व की सत्ता है। वही अनंत वास्तविक सत्य पर ब्रह्म है। बाकी जो तुमको जो दिखाई दे रहा है वो सब असत्य है। जिस पे हम विश्वास करते हैं कि ये पत्नी मेरी है, वो भी तुम्हारी नहीं है। हम सोचते कि ये पति मेरा है, वो भी तुम्हारा नहीं है। कभी आपको कथा सुनाई थी, याद हो, कि एक संत ने एक अमर फल दिया राजा को। तो राजा अपनी पत्नी से प्यार करता था। राजा ने पत्नी को अमर फल दिया कि इसको खा ले तो अमर हो जाएगी। तो रानी ने वो फल ले लिया राजा से। राजा के बाद में एक दरोगा आया। तो रानी उससे प्यार करती थी। तो रानी ने वो अमर फल दरोगा को दे दिया। दरोगा जो है एक वेश्या से प्यार करता था। उसने उस वेश्या को वो अमर फल दे दिया। और वेश्या जो थी वो राजा से प्यार करती थी। उस वेश्या ने वो फल राजा को दे दिया। अब बताओ उनके साथ में क्या होगा? बात समझ में आई? घूम फिर करके वो चीज़ उसके पास आई तो उसके मन में आएगा कि ये फल तो मैंने अपनी रानी को दिया, ये यहाँ तक कैसे पहुँचा? तो राजा है, उसने तो पता लगा लिया। तो वो अपनी पत्नी से प्यार करेगा क्या? तो वास्तविक सत्य पर ब्रह्म है, वही परमात्मा विश्व रूप है। उनके अनंत नाम हैं। वे सर्वशक्तिमान सत्य स्वयं प्रकाश अजन्मा और पुराण पुरुष है। वह अपनी माया शक्ति के द्वारा ही विश्व सृष्टि के जन्म आदि को स्वीकार कर लेते हैं और अपनी विद्या शक्ति के द्वारा उसका त्याग करके निष्क्रिय सत स्वरूप मात्र रहते हैं। इसी से ऋषि मुनि निष्क्रिय स्थिति अर्थात ब्रह्म से एक तत्व प्राप्त करने के लिए पहले कर्म योग का अनुष्ठान करते हैं। प्राय कर्म करने वाला पुरुष ही अंत में निष्क्रिय होकर कर्मों से छुट्टी पा लेता है। यूँ तो सर्वशक्तिमान भगवान भी कर्म करते हैं। भगवान भी कर्म करते हैं, बता रखा है, चौपाई भी सुना रखी है, याद है? बताओ। हाँ, शाबाश, याद है। तो भगवान भी कर्म करते हैं, परंतु वे आत्म लाभ से परिपूर्ण
यानी पूर्ण काम होने के कारण उन कर्मों में आसक्त नहीं होते। अतः उन्हीं का अनुसरण करके अनासक्त रहकर कर्म करने वाले भी कर्म बंधन से मुक्त ही रहते हैं। भगवान ज्ञान स्वरूप हैं, इसलिए उनमें अहंकार का लेश भी नहीं है। ये सर्वतः परिपूर्ण है, इसीलिए उन्हें किसी वस्तु की कामना नहीं है। वे बिना किसी की प्रेरणा के स्वच्छंद रूप से ही कर्म करते हैं। वे अपनी ही बनाई हुई मर्यादा में स्थित होकर अपने कर्म के द्वारा मनुष्यों को शिक्षा देते हैं। वे ही समस्त धर्मों के प्रवर्तक और उनके जीवन दाता हैं। मैं उन्हीं प्रभु की शरण में हूँ। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, एक बार स्वयंभू मनु एकाग्रचित्त से इस मंत्र में उपनिषद स्वरूप श्रुति का पाठ कर रही थी। उन्हें नींद में अचेत होकर बड़बड़ात जान भूखे असुर और राक्षस खा डालने के लिए उन पर टूट पड़े। ये देखकर अंतर्यामी भगवान यज्ञपुरुष अपने पुत्र याम नामक देवताओं के साथ वहाँ आए। उन्होंने उन्हें खा डालने के निश्चय से आए हुए असुरों का संहार कर डाला और फिर वे इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित होकर स्वर्ग का शासन करने लगे। परीक्षित, दूसरे मनु हुए स्वारोचिष, वे अग्नि के पुत्र थे। उनके पुत्रों के नाम थे धुमान, सुसैन और रोचिष्मान आदि। उन मनवंतर में इंद्र का नाम था रोचन। प्रधान देवगण थे तुषित आदि। ओजस, तम आदि वेदवादी गण सप्तऋषि थे। उस मनवंतर में वेदशिरा नाम के ऋषि की पत्नी तुषिता थी। उनके गर्भ से भगवान ने अवतार ग्रहण किया और विभो नाम से प्रसिद्ध हुए। वे आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहे। उन्हीं के आचरण से शिक्षा ग्रहण करके 88,000 व्रतनिष्ठ ऋषियों ने भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। अब ठीक हो? कल से तो ठीक हो? बस ठीक है, बैठ जाओ। तीसरे मनु थे उत्तम, वे प्रिय व्रत के पुत्र थे। उनके पुत्रों के नाम थे पवन, संजय, यज्ञहोत्र आदि। उस मनवंतर में वशिष्ठ जी के प्रमद आदि 7 पुत्र सप्तऋषि थे। सत्य, वेदश्रुत और भद्र नामक देवताओं के प्रधान गण थे और इंद्र का नाम था सत्यजित। उस समय धर्म की पत्नी सुनिर्ता के गर्भ से पुरुषोत्तम भगवान ने सत्यसेन के नाम से अवतार ग्रहण किया था। उनके साथ सत्यव्रत नाम के देवगण भी थे। उस समय के इंद्र सत्यजित के सखा बनकर भगवान ने असतपारायण, दुशील और दुष्ट यक्षों, राक्षसों एवं जीवद्रोही भूतगणों का संहार किया। चौथे मनु का नाम था तामस। वे तीसरे मनु उत्तम के सगे भाई थे। उसके पृथु, ख्याति, नर, केतु इत्यादि 10 पुत्र थे। सत्यक, हरि और वीर नामक देवताओं के प्रधान गण थे। इंद्र का नाम था तिर्सिक। उस मनवंतर में ज्योतिर्धाम आदि सप्तऋषि थे। परीक्षित, उस तामस नाम के मनवंतर में वे धृति के पुत्र, वे धृति नाम के और भी देवता हुए। उन्होंने समय के फेर से नष्ट प्राय वेदों को अपनी शक्ति से बचाया था, इसलिए ये वे धृति कहलाए। इस मनवंतर में हरि मेधा ऋषि की पत्नी
हरणी के गर्भ से हरि के रूप में भगवान ने अवतार ग्रहण किया। इसी अवतार में उन्होंने ग्रह से गजेंद्र की रक्षा की थी। राजा परीक्षित ने पूछा, मुनिवर, हम आपसे ये सुनना चाहते हैं कि भगवान ने गजेंद्र को ग्रह के फंदे से कैसे छुड़ाया था। सब कथाओं में वही कथा परम पुण्य में प्रशंसनीय, मंगलकारी और शुभ है, जिसमें महात्माओं के द्वारा गान किए हुए भगवान श्री हरि के पवित्र यश का वर्णन रहता है। सूत जी कहते हैं कि शौनकादि ऋषियों राजा परीक्षित आमरण अनशन करके कथा सुनने के लिए ही बैठे हुए थे। उन्होंने जब श्री सुखदेव जी महाराज को इस प्रकार कथा कहने के लिए प्रेरित किया, तब वे बड़े आनंदित हुए और प्रेम से परीक्षित का अभिनंदन करके मुनियों की भरी सभा में कहने लगे। क्या कहते हैं वो आपको कल सुनाएंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।